बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज आपकी बहन आप लोगों को दुबई वायरल बर्गर पराठा बनाना सिखाएगी, जो इतना टेस्टी और डिलीशियस होगा कि आप पुराने बर्गर और पिज़्ज़े खाना भूल जाएंगे और आपके बच्चे तो इसी के दीवाने हो जाएंगे और रोजाना टिफिन खत्म करके भी कहेंगे मामा एक और बार बार इतनी फरमाइश करेंगे कि आप तंग आकर कहने पर मजबूर हो जाएंगी कि काश मैं बनाकर ही ना देती। और पहली दफा इसको बनाने में जो परेशानियां आती हैं वो सब आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दुबई वायरल बर्गर बन पराठा बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 कप मैदा इस्तेमाल करेंगे और मैदा आपने छान कर लेना है। इसके 2 फायदे होंगे कि एक तो इसमें एयर आती है तो चीज जो है वो फूलती है और दूसरे ये कि बरसात का मौसम है तो कीड़ा वगैरह जो है वो भी ना हो। यहाँ पर हम गंदम के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि उससे वो रिजल्ट नहीं आता जो मैदे से आता है। तो यहाँ पर इसके बाद हमने 1 टीस्पून चीनी डालनी है और ये चीनी जो है वो आपके पराठे को मीठा नहीं करेगी बल्कि एक बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। इसके बाद हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर 5-6 खाने के चम्मच मेल्ट किया हुआ घी डालना है। और यहाँ पर अगर आप घी डालेंगे तो इससे पराठे जो है वो ज्यादा खस्ता बनेंगे, नहीं तो अदरवाइज आप लोग कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं यही करते हैं कि घी का इस्तेमाल जो है वो आपको कम बताते हैं, जिसकी वजह से आपके पराठे जो है उनमें बल भी नहीं आते और वो सही तरह से बनते नहीं, बल्कि एक चपाती सी जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पर आपने घी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करना है और फिर आपने नीम गर्म पानी डालकर इसको बहुत सॉफ्ट सी डो जो है वो बनानी है, लेकिन पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आप एकदम ज्यादा पानी डाल देंगे तो आपकी डो जो है वो खराब हो जाएगी। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया। अब आपने 1 टेबलस्पून इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ घी जो है वो लगा देना है और कवर करके इसको 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। तो अब बर्गर बन पराठा बनाने के लिए हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 3 किस्म की फिलिंग जो है वो बनाना बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले आप वेजिटेबल्स देख रहे हैं, जिसमें प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है, टमाटर है और सुरख मिर्ची हैं और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लिया। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी जो है वो हल्दी डालेंगे, इसी तरह 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून दूध डालेंगे, क्योंकि जब दूध डालेंगे ना तो ये नमक मिर्च होती है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, गुठलियां नहीं बनती, नहीं तो अदरवाइज गुठलियां बन जाती हैं। और मिक्स करने के बाद अब हमने एक अंडा लेना है और अंडा तोड़कर इसमें डाल देना है और फिर अच्छी तरह से आपने इन सारी चीजों को मिक्स करना है और फिर 1 टेबलस्पून आपने इसमें सब्ज धनिया डाल देना है और फिर मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद चलिए अब इसको पका लेते हैं। तो अब हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे या घी डालें या बटर डालें और जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा अंडा डालकर उसकी छोटी छोटी टिक्कियां जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैं 1-2 टिक्की जो है वो बना लूंगी और एक तरफ से अंडा जो है वो पक जाएगा तो हम इसको पलट कर दूसरी तरफ कर देंगे और दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा पका लेंगे, ये 1-2 मिनट में पक जाएगा। तो यहाँ पर अंडा जो है वो हमारा पक गया है। तो चलिए अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। अब हमने 1-2 मिनट के लिए दोबारा से इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है ताकि इसमें लचक आ जाए और फिर हमने इस आटे के 4 बराबर पेड़े जो है वो कर लेने हैं और बिल्कुल जिस तरह रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना इस तरह से आपने पेड़े बना लेने हैं। और पेड़े बनाने के बाद भी आपने ऊपर घी लगाना है और घी लगाकर आपने 10 मिनट के लिए दोबारा से इसको ढक कर रखना है ताकि ये रेस्ट पर आ जाए। और जितना ज्यादा आप आटे को और पेड़े को रेस्ट देंगे ना उतने ही पेड़े जो हैं वो आपके ज्यादा मजे के और खस्ता बनेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे तो अब हमने इनके पराठे बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 टाइप के पराठे जो है वो बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम एक पेड़ा उठाएंगे और अगर आप लोग चाहें तो बोर्ड पर ऑयल जो है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने खुश्क मैदे का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। और फिर आपने ओवल शेप में लंबी सी रोटी जो है वो बेल लेनी है और इसको साइड पर रख लें और इसी तरह दूसरा पेड़ा लें
और उसकी भी इसी तरह लंबी रोटी जो है ओवल शेप में बेल लें। और यहाँ पर बेलने के बाद अब आपने यहाँ पर घी लगाना है और घी लगाने के बाद आपने कॉर्नफ्लोर जो है वो छिड़क देना है और हाथों की मदद से इस तरह से आपने इसको सारे पराठे पर लगा लेना है। अब आपने जो पहले पराठा बनाकर ओवल शेप में रखा था वो फिर इसके ऊपर रखना है और उसके ऊपर भी आपने घी लगाना है और कॉर्नफ्लोर जो है वो छिड़कना है। और अब हमारे 2 लेयर जो है वो हो गई हैं। अब आपने साइड से जो है वो इसको फोल्ड करते जाना है, थोड़ा सा बस 1-2 फोल्ड करेंगे ना तो फिर बाकी जो पराठा है इसको थोड़ा सा आप खींच कर लंबा कर लें और फिर कोई भी छुरी ले लें या पिज्जा कटर ले लें। तो जिस तरह आपको वीडियो में नजर आ रहा है इस तरह आपने बारीक बारीक स्ट्रिप्स जो है वो इसकी बनाते जाना है। जितनी बारीक स्ट्रिप्स बनाएंगे ना उतनी ही ज्यादा लेयर आपके पराठे में आएगी। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिप्स बना लेनी है और जिस तरह हम ऊपर से फोल्ड करते आए हैं ना इसी तरह से फिर आपने फोल्ड करते हुए सारे पराठे को फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें इसकी ये शेप बन जाएगी और फिर हमने हाफ में इसको अंदर से काट लेना है क्योंकि हमने 2 पेड़ों की बनाई है ना रोटियां, तो 2 ही पेड़े हमने दोबारा से बनाने हैं। और फिर इस तरह से पकड़ के एक पेड़े को ट्विस्ट करना है और इस तरह से ये देखें हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक पेड़ा बन गया और इसी तरह दूसरे को ट्विस्ट करना है। तो ये हमारी 2 पेड़ों से 2 ही पराठे जो है दोबारा से बन गए हैं और इसको प्लेट पर रखते हैं। और अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताती हूँ कि इसी तरह आपने चकले पर ऑयल जो है वो लगाना है या घी लगाना है और पेड़ा रखना है और इसको अब आपने गोल रोटी की तरह जो है वो बेल लेना है जिस तरह हम अपना गोल पराठा जो है वो बनाते हैं। और फिर आपने इसी तरह से इसके ऊपर काफी सारा घी लगाना है, कॉर्नफ्लोर जो है वो डस्ट करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर आपने छुरी या पिज्जा कटर लेकर बारीक बारीक स्ट्रिप्स जो है वो काट लेनी है जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा है। फिर आपने हाथों की मदद से अपनी तरफ को फोल्ड करते जाना है और किसी स्क्रैपर का आपने इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि हाथों की मदद से करना है और फिर इसको स्ट्रेच करके लंबा कर लेना है और 2 उंगलियों पर इस तरह से लपेटते हुए जिस तरह वीडियो में नजर आ रहा है आपने इसका पेड़ा बना लेना है और आखिरी सिरे को नीचे करके। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पेड़ा जो है ये भी हमारा बन गया। इसी तरह हमने ये सारे पेड़े जो है वो बना लिए हैं। अब 5 मिनट के लिए इन पेड़ों को भी रेस्ट देना है और उसके बाद अब हम इनके पराठे जो है वो बनाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम इनके पराठे बना लेते हैं और ये बहुत सॉफ्ट आटा बन गया। अब आपने चकले पर रखने हैं और किसी बेलन का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि हाथों की मदद से ये देखें आपने इसको सिर्फ इतना चौड़ा करना है जितना एक बर्गर होता है। बहुत ज्यादा बड़ा पराठा तो हमने बनाना नहीं और इस तरह से हमने पराठे बर्गर के साइज के बना बना कर रखते जाना है। और यहाँ पर देखें मैंने बना लिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इनको पकाना कैसे है। तो अब हमने एक फ्राई पैन लेना है और चूल्हा ऑन करना है और इसके अंदर हल्का सा घी जो है वो आपने घी से ग्रीस कर लेना है और फिर पेड़ा डाल देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें बिल्कुल बर्गर के साइज का हमने इसके अंदर पराठा डाल दिया है। तो यहाँ पर 2 तरीकों से आप पका सकते हैं कि या तो इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और इसको पका लें और या फिर जो है वो खुला ही पकने दें। तो 5 मिनट एक साइड से लगेंगे और 5 मिनट दूसरी साइड से लगेंगे तो हमारा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। और इन पराठों को आपने बहुत स्लो आंच पर पकाना है। अगर हाई पर पकाएंगे तो पराठे ऊपर से जो है वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए बिल्कुल दम वाली जो आंच होती है ना उस पर आपने इन पराठों को पकाना है। तो जब तक हमारे पराठे पक रहे हैं आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि कुछ मेरे प्यारे व्यूअर्स जो हैं वो सिर्फ कमेंट कर देते हैं कि हम फलां सिटी से देख रहे हैं और वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं बताते। और कुछ लोग वीडियो की बहुत तारीफ करते हैं और ये नहीं बताते कि हम किस सिटी से आपकी वीडियो वॉच कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इनका जो कमेंट है वो पिक भी करूं या ना करूं। जिस तरह ये देखें मेरे बहुत ही प्यारे व्यूअर्स और रेगुलर व्यूअर्स हैं, इजाज अहमद साहब हैं, लेकिन ये वीडियो की बहुत तारीफ करते हैं पर अपने सिटी का नाम नहीं लिखते। और इसी तरह से विवी जो है ये भी कोई मसाला चैनल है और इन्होंने भी देखें बहुत ज्यादा तारीफ की हुई है लेकिन आपने शहर का नाम नहीं लिखा। इसी तरह अलमा पता नहीं क्या सप्राच हैं कौन है और ये भी बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं लेकिन सिटी का नाम नहीं लिखती। तो इसलिए प्लीज मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि दोनों काम किया करें, वीडियो के बारे में भी बताया करें और अपने सिटी का नाम भी लिखा करें ताकि मैं आपके कमेंट को पिक करूं और फिर उसे वीडियो में चलाकर आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा एक साइड से बन गया है और अब हमने इसे पलट देना है और दूसरी तरफ भी हमने अच्छा सा घी लगा देना है
क्योंकि ये पराठे जो है थोड़ा सा घी ज्यादा लेते हैं, ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट जो है ये भी है। तो यहाँ पर अब हमने इसी तरह अल्ट पलट करते हुए पराठा बना लेने। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा कलर भी आया और बहुत ही जबरदस्त हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हमने दूसरा पराठा जो है वो भी बना लेना है। और यहाँ पर आप चाहें तो आप खुला पराठा भी बना सकते हैं, जो आपका दिल करता है उस तरह से आपने बना लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पराठे जो हैं वो बना लिए हैं। तो चलिए आप इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे पराठे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने इनकी फिलिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं 3 किस्म की आप लोगों को फिलिंग बताती हूँ। तो अब आपने एक पराठा लेना है और उसको हाफ कर लेना है और ये आसानी से हो जाएगा। और इसके अंदर आपने एक बंद गोभी का पत्ता जो है वो रखना है, सलाद पत्ता भी रख सकते हैं, लेकिन बंद गोभी का पत्ता जो है ना वो ज्यादा फायदेमंद होता है। ऊपर आपने एक कबाब रखना है और कबाब भी बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसके ऊपर आपने पुदीने की चटनी डालनी है जो कि बहुत ही फायदा देती है। और उसके ऊपर आपने प्याज, कच्चे प्याज जो है वो डालने, क्योंकि कच्चा प्याज जो है वो अपने बच्चों को खाने की आदत डालें, क्योंकि कच्चा प्याज जो होता है ना इससे दमा नहीं होता और सांस की तकलीफ नहीं होती है और भी बहुत सारी बीमारियों में ये फायदा देता है। उसके बाद हमने दूसरा बर्गर बनाना है, तो उसको भी इसी तरह से दरमियान से काटना है। और जो हमने ऑमलेट बना के रखा हुआ है ना वो ऑमलेट आपने डालनी है और उसके अंदर भी आपने कच्चा प्याज जो है वो डाल देना है। और अगर चाहें तो थोड़ी सी जो है वो केचप डाल सकते हैं, लेकिन केचप की ज्यादा आदत जो है वो अपने बच्चों को मत लगाएं, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और इस तरह से आप ऑमलेट का बर्गर बनाकर दें और ये आप लोग टिफिन में भी दे सकते हैं। और तीसरा जो आपने पराठा बनाना है वो हलवे के साथ देना है, कि जो बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। और अगर आप लोग इस हलवे की रेसिपी जानना चाहते हो तो फिर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बता दूंगी। ये बहुत ही मजे का हलवा जो है वो बना है। तो इस तरह हमने 3 वैरायटियों के जो है ये बर्गर बना लिए हैं। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मैदे के बने हुए, इसलिए ये आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होते। कभी कभार आपने खाने हैं, बहुत रेयर के 15 दिन के बाद एक खा लिया और एक से ज्यादा नहीं खाने। और बच्चों को भी बहुत ज्यादा इस तरह के मैदे के बर्गर खाने की आदत जो है वो नहीं डालनी। हाँ कभी कभार जो है वो बंदा थोड़ी सी चीटिंग जो है वो कर लेता है, नहीं तो अदरवाइज आपकी सेहत के लिए ये अच्छे नहीं है। और अगर आपने फीलिंग करनी है तो वो फीलिंग करनी है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हो। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे के लग रहे हैं और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है ये लाई रब्बी को मतकज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इस वीडियो को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।